लालू जी सजा भुगत रहे हैं, जेल में लगातार रहे हैं, आरोपित व्यक्ति हैं। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए भगवान थे। अरे भाई, गरीबों के भगवान थे, गरीब का ही चारा खा गए, जानवरों का चारा खा गए। किसी सजायाफ्ता व्यक्ति को भारत रत्न की बात ही करना बेईमानी है और देश के साथ मजाक है। पूरे देश में आपका चेहरा कलंकित हो चुका है, पूरी पार्टी कलंकित हो चुकी है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी भी बने हुए हैं वो सजायाफ्ता हैं, कोर्ट के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सारी चीजों से डिबार कर दिए गए हैं। लेकिन एगो तो पागलपन की कोई सीमा होती है। मतलब वो लोग पागलपन कर रहे हैं। भाई आप ही न बताइए क्या कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, क्या मांग सही है? हमको ये समझा दीजिए। आप ये मांग सही है? आप सहमत हैं कि उनकी मांग सही है? आप सहमत हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी के कार्यालय में है। हमारे साथ विनोद शर्मा जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने के लिए मांग चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, न बिहार या देश का कोई व्यक्ति कहना चाहेगा। क्योंकि देखिए, लालू जी काफ़ी उम्रदराज हैं और अभी सजायाफ्ता है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई सजायाफ्ता व्यक्ति को भारत रत्न देने की मांग कोई कर सकता है? प्रश्न है। अगर करता है तो कैसा सोच का आदमी होगा, आप समझ सकते हैं। अगर भारत रत्न की मांग ही करना था तो बाबू जगजीवन राम जैसे लोग रहे हैं, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने देश में बिहार का नाम मान सम्मान बढ़ाया है, वैसे लोग का करते तो कुछ खुशी होती। लेकिन लालू जी, जो कि बजाबते न्यायालय ने उन्हें सजायाफ्ता कर दिया है, सजा भुगत रहे हैं, जेल में लगातार रहे हैं, आरोपित व्यक्ति हैं और प्रूफ हो चुका है कि उन्होंने गलत किया है। तो ये इतिहास में तो ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है, न होगा कि कोई सजायाफ्ता के लिए कहे कि भारत रत्न दे। ये तो बड़ी हंसी वाली बात आती है। उनकी बुद्धि और विवेक पर हंसी आती है, तरस आती है। भगवान वैसे लोगों को सद्बुद्धि दे। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए भगवान थे, इसलिए मांग कर रहे हैं। गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं लालू जी। अरे भाई, गरीबों के भगवान थे, गरीब का ही चारा खा गए, जानवरों का चारा खा गए, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको कौन कहेगा? जब न्यायालय ने आपको सजाएवार माना है, आपको सजा दे दी है, आप सजा भुगत रहे हैं, तो आपका तो सारा अगर कुछ किया भी था तो सारे चीज़ों पर माने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। उसके बाद हमारे या किसी के कहने से कोई नहीं होता है ना, जो सामने तथ्य होते हैं उसके आधार पर कोई बात होनी चाहिए। तो तथ्य तो यही सामने है कि पूरे देश में आपका चेहरा कलंकित हो चुका है, पूरी पार्टी कलंकित हो चुकी है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी भी बने हुए हैं वो सजायाफ्ता हैं, कोर्ट के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सारी चीज़ों से डिबार कर दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामना है कि वो लंबी उम्र जिए और शांति से रहें। आप उनको चारा चोर बोल रहे हैं और वो विपक्ष की पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि वो लोग तो खुद झूठा है, बड़का झूठा पार्टी बोलते हैं, करते नहीं। न 2 करोड़ रोजगार दिए, न सिलेंडर का दाम कम किए, न पेट्रोल का दाम किए। ऐसा आरोप वो लोग भी तो लगा रहे हैं आप पे। देखिए, आरोप लगाना और न्यायालय जाना, दोषी सिद्ध हो जाना, दोनों में आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। अगर हमें सजा हो जाएगी तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि मैं योग्य हूं? तो लालू जी ठीक है, क्या किए नहीं किए उस पर हमको नहीं विवाद करना है, लेकिन निश्चित रूप से उनको सजा न्यायालय ने दिया है, हमने नहीं दिया है। न्यायालय ने उन्हें दोषी सिद्ध किया है, उनके खिलाफ आरोप आए हैं, वो सबूत पेश किए गए और सबूत साबित हुए कि आपने गलत किया है। उसके बाद भी आरोप लगाना, हमने तो बहुत कुछ किया है। देश की जनता देख रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। 80 करोड़ जनता को, गरीबों को आज हम राशन दे रहे हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से 70+ के लोगों को हम 5 लाख का इलाज कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। संभव नहीं है किसी देश के लिए इतना बड़ा योजना बनाना। किसानों के लिए 6,000 रुपया हम उनको दे रहे हैं कि किसान सम्मान योजना दे रहे हैं, और तरह तरह की युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, रोजगार के लिए, लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से 40 से 60% तक सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है पूरे देश में। लाख की कौन बात करता है? हम लोग तो करोड़ों लोगों को रोजगार दे चुके हैं जो खुद सक्षम है, और 10-20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे उद्योग लगे हैं, छोटे मोटे और बड़े उद्योग। तो हम अपनी जो बात कहते हैं वो करते हैं, करके हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया है। लेकिन आरोप लगाना तो उनको काम है, क्योंकि उनके पास कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। वो तो अपने जैसे सब लोगों को चोर चोर
जैसे मसूरे भाई वाली कहावत है, तो सारे चोर एक जगह हो गए हैं इंडिया गठबंधन के और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो आपके नज़र में मतलब जो सिद्ध हो गया है आरोप अदालत द्वारा, तो लालू प्रसाद यादव को मतलब भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए आपके नज़रों में? भाई आपके नज़र में मिलना चाहिए, सो बता दीजिए। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार है, किसी सजायाफ्ता व्यक्ति को भारत रत्न की बात ही करना बेईमानी है। बात ही करना बेईमानी है। निश्चित रूप से ये संभव है कि हमको सजा मिल जाए और हम कहें कि हमको अलंकृत कीजिए, हमको माला पहनाइए और हमको भारत रत्न पद्म विभूषण दीजिए। ये संभव है क्या इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में? ये संभव है? उनके कार्यकर्ता लोग मांग कर रहे हैं। अरे भाई कौन हमने रोका उनको? अब मांग करते रहें, लेकिन एगो तो पागलपन की कोई सीमा होती है। मतलब वो लोग पागलपन कर रहे हैं। भाई आप ही न बताइए क्या कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, क्या मांग सही है? हमको ये समझा दीजिए। आप ये मांग सही है? आप सहमत हैं कि उनकी मांग सही है? आप सहमत हैं? ना हम तो बता रहे हैं कि सजायाफ्ता व्यक्ति के लिए इस तरह की मांग करना ही बहुत ही बड़ा अपराध है और देश के साथ मजाक है। चलिए, इनका कहना है विनोद शर्मा जी का कि मजाक है देश रत्न लालू जी को देना, और बहुत सारी बातें कही हैं इन्होंने। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।